हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम निशिका। सो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 जियोग्राफी चैप्टर 2 इनसाइड द अर्थ की एक्सरसाइज। सो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। आप वहाँ से जाके उसे चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, अच्छे से समझ भी लीजिएगा। चलिए तो इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके हमें आंसर करना है। What are the 3 layers of the earth? जो अर्थ होती है उसकी 3 लेयर्स कौन सी होती हैं? अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप जल्दी से इजी से आंसर दे सकते हैं सभी क्वेश्चंस का। कौन कौन सी होती हैं? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो तीन है ये एक अर्थ की लेयर्स होती हैं। आगे है व्हाट इज़ अ रॉक। रॉक क्या होता है? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। जो भी नेचुरल मास ऑफ होता है अर्थ क्रस्ट का जिससे बन के बनती है दैट इज़ कॉल्ड रॉक। रॉक पत्थर चट्टान आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है वो। नेम द 3 टाइप्स ऑफ रॉक। 3 टाइप की रॉक के नाम बताइए। कौन कौन सी होती हैं? इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स फॉर्म। एक्सट्रूसिव रॉक और इग्निशियस रॉक वो इंट्रूसिव रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बाहर, इंट्रूसिव का मतलब होता है अंदर। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। देखिए बहुत इजी है। मैंने जब चैप्टर समझाया था, जब भी समझाई थी कि देखो जो मैग्मा बाहर आ जाता है, जैसे हमारी वोल्केनो है, मैग्मा किसे कहते हैं? हम लावा को। जब वो बाहर आ जाता है, बाहर आके ठंडा होता है और पत्थर बनता है, सॉलिड बनता है, जो ऐसी रॉक बनती है वो कहलाई जाती है एक्सट्रूसिव रॉक्स। और इसका ऑपोजिट जो मैग्मा अंदर रह जाता है, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है भाई, जो अंदर रह जाता है वो ठंडा होता है एंड सॉलिड होता है, और जिससे जो वो बनती हैं रॉक्स वो होती है हमारी इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। तो इनका सिंपल से ये आंसर है, ये रहा इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स का आंसर एंड ये रहा एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स का आंसर। यहाँ पे गलती से सॉरी आ गया तो आप सॉरी मत लिखिए, ये मैंने गलती से टाइप कर दिया। अब आगे आप इसको अगर आपको शॉर्ट करना है, वो ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो क्या कीजिए, जैसे यहाँ पे इंट्रूसिव रॉक है ना, ऐसे एक्सट्रूसिव का बन जाएगा, बट यहाँ पे आप एक्सट्रूसिव लिख दीजिए और ये वाला आंसर यहाँ पे लिख दीजिए। आर फॉर्म्ड यहाँ से करके इसे काट के ये सब कट करके आप यहाँ से लेके यहाँ लिख दीजिए। ओके, सही है, ऐसे बन जाएगा। ओके। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल। आप रॉक साइकिल से क्या समझते हो? One type of rock change to the another type under certain conditions in a cyclic manner is called a rock cycle. एक रॉक का दूसरे टाइप की रॉक में चेंज होना, उसके अंदर सर्टेन कंडीशंस के मतलब कई सारी उस पर मतलब बहुत सारी उसके साथ घटना होती है, दुर्घटना होती है। आई मीन मतलब वो टूटती हैं, बिखरती हैं, कंप्रेस होती हैं, हार्ड होती हैं, हीट पड़ती है उन पर। तो जो ऐसे ऐसे दूसरी रॉक बनती हैं और साइक्लिक मैनर में, मतलब पहले ऐसे है देन ऐसे है फिर ऐसे है। ये नहीं कि पहले ऐसे है फिर दोबारा वैसी हो गई फिर वैसी, नहीं, एक ही प्रोसेस हो उसका, बार बार चेंज नहीं हो, तो उसे साइक्लिक मैनर कहते हैं। तो ऐसे जो है वो रॉक साइकिल कहलाई जाती है। ये जो है रॉक साइकिल की डेफिनेशन हो जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। रॉक्स के यूजेस क्या होते हैं ये आप भी बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। वो घर को बनाने में काम आती हैं, रोड को बनाने में काम आती हैं, और वो फ्यूल्स के रूप में भी काम आती हैं। फ्यूल्स के रूप में कैसे आती हैं? देखिए पहले आपने आदिवासी देखे हैं, कहीं आप अपनी मूवीज़ देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, उनमें आपने देखे होंगे वो जो मतलब पत्ते के कपड़े पहनते हैं, नंगे से जो होते हैं कपड़े, पत्ते के कपड़े पहनने वाले, एंड जो वो पत्थर को ऐसे रब करके उनसे चिंगारी लाते हैं, आग जलाते हैं, तो वो इससे फ्यूल के रूप में भी यूज़ होती है। फ्यूल मतलब यही तो होता है कि ईंधन जिससे हम आग जला सकें। ओके। अगला है वाटर मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? जब इग्निशियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स पे बहुत ज़्यादा हीट पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जो ऐसी रॉक्स बनती है वो कहलाई जाती है मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब आपने देखा हो जब सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है, इग्निशियस रॉक्स बन जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ मेटामॉर्फिक रॉक बहुत हीट पड़ेगा, बहुत प्रेशर पड़ेगा, तो ऐसी जो रॉक फॉर्म होगी वो कहलाई जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक। सो ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट आंसर। बहुत ही ईजी है, सिंपल है, आप कर सकते हैं। द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा। जो मॉल्टन मैग्मा से बनी पड़ती है रॉक उसे क्या कहते हैं? इग्निशियस रॉक्स। एज वी ऑल नो
अगला, द इनर मोस्ट ऑफ लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे अंदर वाली लेयर जो अर्थ की होती है, जैसे मैंने आपको फिगर में दिखाया था, ऐसे करके कुछ बुक में फिगर था आपकी, यहाँ पे थी सबसे ऊपर थी हमारी क्रस्ट, फिर यहाँ पे थी मेंटल एंड लास्ट में थी कोर। तो कौन सी है? कोर है। अब जो गोल्ड है, पेट्रोल है और जो कोयल है वो किसका एग्जाम्पल है? वो है मिनरल का एग्जाम्पल। ठीक है, वो मिनरल होता है, मिनरल खाने वाले भी मिनरल होते हैं और मिनरल पदार्थ वाले भी मिनरल होते हैं जो हमें ज़मीन के नीचे से मिलते हैं खोदने पर। अगला है रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर, जिन रॉक्स में फॉसिल्स होता है, मतलब पुराने, मतलब कैसे उन्हें क्या लेते हैं हम? सेडिमेंट्री रॉक्स। अगला है द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे पतली अर्थ की लेयर जो सबसे ऊपर होती है, बहुत ईजी, दैट इज क्रस्ट, है ना, क्रस्ट होती है। अब मैच द फॉलोइंग है। अब पहला है कोर। कोर को किससे मैच करके? इनर मोस्ट लेयर, मतलब सबसे अंदर वाली लेयर। आप इसमें अपनी बुक खोल के रखिए बिकॉज ये सामने सामने नहीं है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगला है मिनरल। मिनरल को किससे करेंगे? हैज़ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब कई सारे केमिकल के कॉम्पोजिशन से बना है, वो क्या कहलाया जाता है? मिनरल। ओके। अगला है हमारा रॉक्स। रॉक्स क्या होता है? बिल्डिंग रोड को बनाने के लिए और बिल्डिंग को बनाने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है, दैट इज़ रॉक्स। अगला है क्ले। क्ले क्या होता है? चेंज इनटू स्लेट। क्ले ना स्लेट में चेंज होता है। इसमें ना एग्जैक्ट उनकी डेफिनेशन नहीं रहती, मीनिंग नहीं लिखे रहते हैं, हिंट दिए रहते हैं, है ना। उन हिंट की वजह से हमें उन्हें समझना पड़ता है अच्छे से। अगला है सीएल। सीएल ये आपने याद हो तो मैंने जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया है इसका पूरा अच्छे से प्रोसेस बताया, सीएल किसे कहते हैं। आप जाके देखिएगा इसके बाद उस वीडियो को, आप पहले देख लीजिए। सीएल मतलब सिलिकॉन को और एल्यूमिना को जोड़ के क्या बना है? सीएल। कैसे? सिलिकॉन का सी ले लिया, एल्यूमिनियम का एल ले लिया, तो इट्स बिकम सीएल। ओके, ये क्या बन गया? सीएल बन गया। अब गिव रीजंस। गिव रीजंस मतलब बताओ क्यों हम वी कैनॉट गो टू सेंटर ऑफ द अर्थ, हम अर्थ के जो सेंटर है उसमें क्यों नहीं जा सकते? वाई, क्यों नहीं जा सकते? अब पढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज मोर देन 6000 किलोमीटर। टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ वी हैव टू डिग, यहाँ पे डिग आएगा, जी आएगा, डी आई जी, डिग। डिग मतलब खोदना। डिग होल टू हिज डेप्थ, सॉरी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, डेप्थ, विच इज़ इम्पॉसिबल। जो अर्थ का रेडियस, रेडियस का होता है जैसे आपका पूरा सर्कल है, आपने मैथ में पढ़ा है, इसका सेंटर होता है, तो ये जो आधा पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड रेडियस, बाहर का नहीं, और जो पूरा हो जाता है वो डायमीटर। जो अर्थ का रेडियस है, जो आधा पार्ट है, वो उसका जो कितना है वो 6000 किलोमीटर। आप समझते हैं 6000 किलोमीटर कितना है? 1 किलोमीटर तो हम मुश्किल से खोद पाते हैं अर्थ में, तो 6000 किलोमीटर कैसे खोदेंगे? तो उसका जो सेंटर है, जो रेडियस है, वो 6000 किलोमीटर तक है। उसके लिए हमें उसके बहुत नीचे तक खोदना होगा, जो हम पे खोद नहीं सकता। मतलब नीचे जाते रखते हैं तो हीट बढ़ता रहता है, प्रेशर बढ़ता रहता है, हीट बढ़ती रहती है, मतलब गर्माई, जल जाते हैं सब नीचे। आप खोदेंगे तो आप लोहे के औजारों से ही, तो लोहा भी ऑब्वियसली जल ही जाएगा। अगला है हमारा बी, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स। बताओ क्यों? सेडिमेंट्री जो रॉक होती है वो सेडिमेंट से बनती है। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपके लिए, अगर आपको लगे तो उसको शॉर्ट करने के लिए भी मेरे पास आइडिया, मैं आपको बताऊँ। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक, हीट ईच अदर एंड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। These small particles are called sediments and deposited by what of wind. These loose sediments are compressed and hard, and these type of rocks is called sedimentary rocks. क्या होता है? रॉक एक दूसरे को पीटती हैं, ढिशुम ढिशुम करती हैं, आई मीन टूटती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, नीचे गिरती हैं। तो जो उनके स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं, आप देखेंगे छोटे छोटे तो टूट जाएंगे, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्स, SEDIMENTS, SEDI। ओके। और जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इन्हें सेडिमेंट्स कहते हैं। ये डिपॉजिट होते हैं किससे? वाटर और वाइन। डिपॉजिट मतलब क्या है? एक चीज़ का दूसरी जगह ले जाके बैठना, और इरोजन क्या है? एक चीज़ का उस जगह पे से टूटना, और डिपॉजिट एक जगह से दूसरी जगह उस चीज़ को ले जाना। तो वो किससे जाए जाते हैं? तो वो जाते हैं वाटर से एंड विंड से। और जो ये लूज सेडिमेंट्स होते हैं, जो बच जाते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े, वो कंप्रेस होते हैं और हार्ड होते हैं। और जो इस टाइप की रॉक्स होती है वो कौन सी कहलाती है? सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, बड़ा इजी सा प्रोसेस है इसका भी। अब ये है लाइमस्टोन वाला। जो लाइमस्टोन है वो मार्बल में बन जाता है। लाइमस्टोन भी एक तरीके का पत्थर होता है, वो एक दूसरे तरीके के पत्थर में बन जाता है। कैसे? बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर लाइमस्टोन अंडरगोज अ चेंज
in it and turn into marble. It is and also example of metamorphic rock. क्या होता है, जो लाइमस्टोन है उस पर बहुत ज़्यादा हीट पड़ता है और प्रेशर पड़ता है, हीट और प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण वो जैसे आपने देखा तो वो मार्बल में चेंज हो जाता है। जैसे मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल देखा तो यही है वो, अब वो ऐसे हो जाता है। और ये एग्जाम्पल किसका है, मेटामॉर्फिक रॉक, जैसे मैंने लिख रखा है इट इज़ एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। अगर आप इस लाइन को नहीं लिखेंगे एग्जाम्पल वाली को तो आपका कुछ नहीं जाएगा, इतना भी अच्छा ही जाएगा। सो द चैप्टर इज़ कम्प्लीट, इतना ही है इस चैप्टर में, ज़्यादा कुछ है नहीं। सो आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने शॉर्ट में करके थोड़ा बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।